Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों, आज हमारे साथ है विलियम ब्लेक की पोइम लंदन, और लंदन हमारे सिलेबस की रह गई है और आपने इसकी बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं डिमांड की है कि जी हमें ये पोइम जल्द से जल्द चाहिए, तो मैं इसके बहुत से मेन पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो आपके बहुत काम के पॉइंट्स हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो पोइम है लंदन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से ली गई है, 1794 में ये पब्लिश्ड हुई है। और इसके बाद देखेंगे तो ये उन चंद नज़मों में शामिल है जो कि एक दूसरे का क्रॉसपॉन्टेट होती हैं। क्रॉसपॉन्ट नज़्म ये लिखते थे, एक दूसरे का नेमुल बदल होती थी, लेकिन इसका नेमुल बदल कोई नज़म नहीं है। हर नज़म को आप देखेंगे एक्सपीरियंस में, हर नज़म को आप देखेंगे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में, लेकिन लंदन का कोई क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट नहीं आपको मिलेगा। पॉइंट नंबर 1 आपका, नो क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट पोइम आपको नहीं मिल पाएगी, कोई भी ऐसी पोइम जो कि शायर ने इसके नेमुल बदल में या इसके मुताबिक से लिखी हो। याद रखना है आपने, राइटर हमारे विलियम ब्लेक है कहाँ के जनाब, लंदन में ही तो ये पैदा हुए हैं, लंदन के ही रहने वाले हैं, लंदन ही से इन्होंने लिटिल फॉर्मल एजुकेशन ली है, लंदन के रेजिडेंट हैं, कोई विजिटर नहीं है कि भाई आए हैं चंद महीने के लिए, 3 महीने का वीजा लगा के लंदन को देख लिया, नहीं, लंदन के बाशिंदे हैं। 18th सेंचुरी की इनकी बनती है लाइफ पीरियड बनता है इनका, उस पीरियड से ताल्लुक रखते हैं, और पोइम रेफरेंस करती है टू कॉन्ट्रेरी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन सोल। ये आपकी कोटेशन है, इसको याद रखेंगे। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में जो उन्होंने पोइम्स लिखी थी वो रेफर करती थी चाइल्डहुड, लव, नेचर, और जो इधर से पोइम है वो एक्सपीरियंस, फियर, डेथ, डिस्ट्रक्शन, हॉरर, इन सब को रेफरेंस करते हैं। क्रिटिक्स जो हैं वो क्या कहते हैं कि ये जो पोइम्स हैं ये क्या इलिस्ट्रेट करती हैं, ये हमें मिसालें दे के वाजिया तौर पर बताती हैं कि मॉडर्न जो मैन है, जदीद आदमी और नेचर किस किस्म के तासुरात दे रहे हैं। और ये स्पेशली बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर, फ्रेंच रेवोल्यूशन पर, जो उस जमाने में बहुत अरूज पर थे, इन्होंने डिस्कस की है। और ये कहते थे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत डेंजर है, बच्चों से काम करवाया जा रहा है, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है, प्रोस्टिट्यूशन के प्रॉब्लम्स को इन्होंने सामने रखा है, और पॉवर्टी अपनी कंट्री की जो है वो हमें दिखाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस पोइम में हमें मिलता क्या है, नजर क्या आता है, मॉरल डिके, कोई नहीं, अखलाकी जवाल है, ये दिखाई दे रहा हमें, डिससेटिस्फैक्शन है, होपलेसनेस है, इसके साथ साथ अनहैप्पीनेस भी हमें मिलती है। इनफैक्ट अगर हम देखते हैं तो विलियम ब्लेक के बजाते खुद अपने कोई बच्चे नहीं थे, ये बे औलाद थे, इन्होंने एक ही बेगम थी इनकी, और एक ही बेगम से इनकी कोई औलाद नहीं हुई, और सारी जिंदगी इन्होंने ऐसे ही गुजारी है। लेकिन इन्होंने जो है लोगों की सफरिंग देखी है, लोगों के मसाइब देखे हैं, और वो मसाइब भी इनके अपने मुल्क के जहाँ ये रहते हैं उनके उन बाशिंदों को देखा जो इनके अपने साथी थे। इसके साथ साथ आपने देखना है कि ये बाइबल के टच लेते हैं, एलिजाबेथियन लिटरेचर का टच इसमें आता है, मिल्टन जो है उसका भी टच इनके पास चलता है। ऑब्जर्वेशन है ये पॉइंट, किसके ऊपर, लंदन लेन्स के ऊपर, लंदन की गलियों की एक ऑब्जर्वेशन की जा रही है, और हमें रिपीटेशन देते हैं। रिपीटेशन इसलिए दी जाती है ताकि आपको एम्फसाइज किया जाए, आप पर जिसके ना बात पर जोर लगाया जाए, उसको दोहराया इसलिए जाता है कि अगला बंदा उस बात को समझे कि आखिर यहाँ बताना क्या चाह रहा है शायर। शायर ने चर्च के विजिट किए हैं, महलों के विजिट किए हैं, और सफोकेशन देखी है माहौल में। आई वंडर, मैं बहुत हैरान होता हूँ, ये इसकी नरेशन है। थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट, अच्छा चार्टर्ड का जो वर्ड है ये लेन्स के लिए यूज करेंगे, नक्शे के लिए यूज करेंगे। जब मैं गलियों में गया तो मैं बड़ा हैरान हो गया देखकर, किनकी गलियों में, लंदन की गलियों में, क्योंकि टाइटल पे बता चुके हैं। नियर वेयर द चार्टर्ड थेमस डस फ्लो, वहीं पर जहां पर ये हमारा नक्शा है, चार्टर्ड नक्शे के मफहूम में आता है, थेमस दरिया है, वो जहां दरिया बहता है उसी नक्शे के करीब जो कुछ गलियां हैं, मैं वहां से गया, वहां से गुजरा, तो मैंने क्या देखा, एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, मैं जिनसे मिलता हूँ उनके चेहरों के ऊपर जो निशानात हैं, जो उनके चेहरे से वाजिया अलामतें मुझे दिखाई दे रही हैं, कौन सी थी, मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो, मार्क्स है वो परेशानी के, और मार्क्स है वो कमजोरी के, ये हालत है, ये उनकी डिपिक्शन है। और ये मार्क्स ऑफ वीकनेस एंड मार्क्स ऑफ वो आपकी
की कोटेशन निकलेगी और ये उनकी ऑब्जर्वेशन है कि उन्होंने ये मुशाहिदा किया। सेकंड पे आ जाते हैं, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, हर शख्स वहां पर चिल्लाता फिर रहा है। इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, और बच्चे की जो चीखना है, बच्चे का जो चिल्लाना है, उसमें क्या है, उसमें खौफ है। बच्चा वैसे भी जब चीखता चिल्लाता है तो उसे धमका के आंखों से हब करके चुप करवाया जाता है, और यही बताया गया कि बच्चों की चिल्लाने में खौफ है, और आदमी और इंसान भी वहां पर चिल्लाते फिर रहे हैं। इन एवरी वॉइस, हर जो आवाज मैंने सुनी है, इन एवरी बैन, हर आवाज को रोका गया है। बैन जानते हैं आप, बैंड हो जाना, रुक जाना, उस पे प्रोहिबिटेड हो जाना, ये उन मफहूम में आ रहा है। हर आवाज को हर तरह से रोकने की कोशिश की गई है। ये है पॉलिटिकल सिचुएशन जिसमें आप कहते हैं कि भाई आपको आवाज उठाने का हक नहीं है, आपका गला हुकूमत दबा देगी, आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आपने हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। ये एंग्री है विद पॉलिटिकल अफेयर्स के साथ, हमारे राइटर नाराज हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि हुकूमत कर क्या रही है। बड़ी इनर डीप बातें करते हैं। आगे देखिए, द माइंड फोर्ज्ड मिनाकल्स आई हियर। मैंने क्या देखा? मैंने देखा ये जो दिमाग थे ना, वो जंजीरों में जकड़े पड़े हैं। माइंड दिमाग होता है, और फोर्ज में अगर जा जाए तो जली बन जाना। जली दिमाग जो है, मनाकल्स हुए पड़े हैं, वो जंजीरों में जकड़े पड़े हैं, उनको बेड़ियां डालती गई हैं। यानी दिमाग को इजाजत नहीं कि आप सोचें और कुछ आवाज उठाएं, नहीं, जैसा आपका दिमाग तैयार कर दिया गया है उसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। और उसी हालत में ये इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उनके पास सिविल और मॉरल लॉ जो उन पे मुलव्वस कर दिए गए हैं, वो उनके दिमाग के लिए बेड़ियां बन गई हैं। सिविल और मॉरल लॉ पे तनकीद करते हैं, ये उसी का नतीजा है। हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, हाय कैसे ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो चिमनी स्वीपर्स हैं, जो चिमनियां साफ करने जाते हैं। याद है पुराने घरों में चिमनियां होती थी, वो ऊपर को जो टॉम एंड जेरी में आपने देखी होंगी, पतली सी चिमनी होती थी, और उसके अंदर छोटे से बच्चे को अंदर घुसा के भेजा जाता था कि जाओ अंदर से गालक शालक उतार के लाओ। जब वो गालक उतारते थे बच्चे तो उनको कई किस्म की बीमारियां लग जाती थी, वो छोटी उम्र में ही मर जाते थे, और छोटा बच्चा ही वहां पर जाता था। और ये चाइल्ड लेबर, उसके खिलाफ एक आवाज थी। वहां पर जाहिर है कोई बड़ा आदमी तो नहीं जाएगा ना, बच्चे का ही साइज छोटा होता है, वही अंदर जाएगा। चाइल्ड लेबर के खिलाफ इन्होंने बड़ी जबरदस्त आवाज उठाई इस पोएम में, और बताया कि कैसे वो बच्चे भी चिल्लाते हैं जिन्हें मुख्तलिफ बीमारियां लग जाती हैं, और उनका साइज छोटा होने की वजह से उन्हें चिमनियां साफ करने के लिए भेजा जाता है। और ये वो बच्चे होते हैं जो चर्च के अंडर होते हैं, चर्च उन्हें अपने पास पनाह देते हैं, जैसे दारुल अमान समझ लेना, ये वो हिसाब है। एवरी ब्लैकनिंग चर्च फॉल्स, और यहाँ से क्या नजर आ रहा है? यहाँ से नजर आ रहा है ये जो सियाह चर्च का रवैया है, सियाह रवैया चर्च का, और कितना है बतनाक है। फुल तनकीद कर रहे हैं रिलीजन के ऊपर, पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर, जो ऑब्जर्वेशन इन्होंने अपनी आंखों से वहां रहते हुए देखी है। एंड द हार्पलेस सोल्जर्स साइन। अच्छा, हार्पलेस का मतलब होता है लापरवाही। सोल्जर्स की आंखों से लापरवाही बढ़ती जा रही है। क्यों? एम ने कहा चलो 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 जी, आपने सोल्जर बनना ही बनना है, हर हाल में आप आएंगे और आपने मुल्क की हिदमत करनी है। यानी जैसे कहते हैं ना, गन पॉइंट पे उन्हें सोल्जर बनने पर मजबूर किया जा रहा है, और वो बेबस हैं, हेल्पलेस हैं। उन्हें जंग में जाना ही जाना है, हर हाल में रेवोल्यूशन हो रही है, उन्हें उसमें पहुंचना ही पहुंचना है। उनकी बेबसी दिखा रहा है। उस पे भी ये तनकीद कर रहे हैं कि इंसान की इजाजत ही नहीं है कुछ बोलने की, उनके दिमाग जंजीरों में जकड़े पड़े हैं। रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स, और उनका खून, वो बेगुनाहों का खून उन्हें हमें खड़ा कर दिया जाता है। और वो जब उनका खून, वो राजी भी नहीं होते। ये इंडियन फौज का हिसाब लगा लें जनाब, इन्होंने सिखों को भेज दिया है वहाँ, ये जहाँ कहाँ चाइना ने वो उन्हें हमला किया है जिस एरिए पर, और वहां पर उन्होंने सिखों को भेजा। सिख अब वहां पर जिसे कहते हैं ना, रोते आहें भरते वहां पर गए हैं, इस वजह से कि भाई हमने नहीं जाना। ये सोल्जर्स का हिसाब है। हम अगर अपने मुल्क के किसी सोल्जर को ऐसी जगह भेज देंगे जहां पर वो ना जाना चाहे, तो वो उसकी आहें हैं, और हमारी उससे हैपलेस है, बेपरवाही है। रन्स इन ब्लड, खून बहता है उनका इस महल की दीवारों से, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, महल वालों को भी, और इन सोल्जर्स के हक में भी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और ये हमारे लिबरल पोइट हैं, लिबर्टी की बातें करती है, लिबर्टी का लिबादा औरतें, और लिबर्टी का लिबास पहन के सड़कों पर गलियों पर फिरा करते थे, आजादी के हक में बोलने वाले रेवोल्यूशनरी पोइट हैं। बट मोस्ट थ्रो मिडनाइट स्ट्रीट आई हियर, अब जब सुबह की बातें हो गई हैं सारी, तो जनाब आधी रात के वक्त भी मैंने क्या सुना, ये अपनी मोनोलॉग भी बता रहे हैं सारी की सारी। हाउ द यूथफुल हार्लोट्स कर्स, हाय हाय कैसे ये
तवाइफें बददुआएं करती हैं, सिंबल्स हर टेरिबल लाइफ एक्सपीरियंस, उसकी कर्स में ये सारा जाहिर हो रहा है। ब्लेस्ड द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टीयर, और धमाके और तूफान जो इस नए पैदा होने वाले बच्चे की आंखों से आंसू ला रहे हैं। आंखों से आंसू, जो उस बच्चे के पैदा होने वाले बच्चे की आंखों से आंसू आ रहे हैं, वहां से क्या हो रहा है जनाब, वहां से तूफान निकल रहा है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे की परवाह नहीं कर रही, वो अपने बिजनेस में बिजी है, और बच्चा जो है वो रोता फिर रहा है। और वो क्या कह रही है, एंड लाइट विद प्लेग द मैरिज हर्ट्स, और किसको बददुआ दे रही है? बददुआ उसको दे रही है जो उसका कस्टमर था, वो अब शादी कर रहा है, मैरिज हर्ट्स जो बनती है वो गाड़ी जहां से जैसे तो हम कहते हैं ना डोली, डोली उठती है, डोली उठती तो कहते हैं ये डोली नहीं है, ये वो एम्बुलेंस है जो आज के जमाने में एम्बुलेंस कहलाती है, उस जमाने में ताबूत ले जाने वाली गाड़ी कहलाती थी, कि जिसमें मुर्दा का ताबूत लगाया जाता है। वो कहते हैं ये जो जा रही है ना, ये भी बीमारी का शिकार होगी, और वो जो है वो मुझसे बीमारियां लेके गया, वो इसको लगाएगा, और ये सारी की सारी वबा, प्लेग आ गया वबा के अंदर। और ब्लेस्ड कहते हैं लानत भेजती है, और इसे कहती है कि ये फरसुदा निजाम ऐसे ही चलता रहेगा। इनकी भी बेबसी को जाहिर करते हैं हमारे पोइट के, किस तरह से हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होना चाहिए, माशरे की ये बुराइयां खत्म होनी चाहिए, और इस आवाज को रोकने के लिए उन्होंने ये पोइम लिखी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। See the links which are appearing on the screen. Best of luck for your exams.